नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। एक तरफ बिहार में राजनीतिक सरगर्मी और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और लालू परिवार का बढ़ता हुआ जो उनके ऊपर गिरफ्तारी का तलवार है, ये दोनों ही एक साथ चलना शुरू हो चुके हैं। जैसा कि हम पहले भी आपको बता रहे थे कि बिहार में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां इस वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस चुनाव पर पूरी तरह से सबका फोकस है। पूरा देश और दुनिया की नज़र बिहार में होने वाले इस चुनाव पर है, क्योंकि इस चुनाव के बाद अब एक ही बार 2029 में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ देखने को मिल सकते हैं। आपको बता दें कि इस पूरी जो कार्रवाई है और पूरा जो स्ट्रक्चर है, उसमें कहीं ना कहीं ये बातें पहले से कही जा रही थी कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच में नज़दीकियां बढ़ रही हैं। लेकिन नीतीश कुमार और लालू प्रसाद दोनों ने ही इस बात से इनकार किया है। खास करके अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो वो दूरी बना करके अभी भी खड़े हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक और बात जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी और इसको लेकर के बार बार संशय पैदा हो रहा था कि क्या तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि आईआरसीटीसी ऐसा मामला था जिस मामले में पूरी तरह से लालू प्रसाद और उनके परिवार के सभी सदस्य, यहाँ तक कि तेजस्वी यादव के सहित, इस मामले में आरोपी बनाए गए थे। राउज एवेन्यू कोर्ट में स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत में आईआरसीटीसी घोटाला मामले में लगातार सुनवाई चल रही है और ये सुनवाई लालू प्रसाद, राबड़ी, तेजस्वी व अन्य के खिलाफ चल रही थी। अब सीबीआई का कहना है कि उनके पास पर्याप्त सबूत है और 28 फरवरी से 7 मार्च तक दैनिक आधार पर अब सुनवाई शुरू हो गई है। यानी कि हर रोज़ सुनवाई होगी। जो पहले तारीख पे तारीख दिए जा रहे थे, अब उसमें तेज़ी आ गई है। आपको बता दें कि शनिवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव, पूर्व मंत्री प्रेमचंद गुप्ता और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पर अपनी दलील पूरी कर ली। सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक एसपी डीपी सिंह ने तर्क दिया कि आईआरसीटीसी के 2 होटलों के रखरखाव अनुबंधों को एक निजी कंपनी को आवंटित करने में भ्रष्टाचार और साजिश थी। सीबीआई ने दावा किया कि सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री उनके पास उपलब्ध है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के लगातार सीबीआई पर दबाव बढ़ता जा रहा था और सीबीआई सबूतों के अभाव में बार बार सबूत को लाने की कोशिश कर रही थी और सबूत लाने के लिए वो तारीख पे तारीख मांग रही थी। आपको बता दें कि विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने एसपीपी की दलीलों पर गौर किया और मामले को आरोपितों के अधिवक्ता द्वारा बहस के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। अदालत 28 फरवरी से 7 मार्च तक दैनिक आधार पर, जैसा कि पहले हमने आपको बताया भी, कि आरोप पर बहस सुन रही है और इस मामले में आईआरसीटीसी होटल के रखरखाव अनुबंधों के लिए निविदा प्रक्रिया में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है। लालू प्रसाद उस समय 2004 से लेकर 2009 तक रेल मंत्री हुआ करते थे। उसी बीच का ये सारा मामला है और इसको लेकर के अब जबकि ये मामला न्यायालय में पहुंच चुका है और सीबीआई का दावा है कि उसके पास पर्याप्त सबूत है, तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जांच एजेंसी के मुताबिक विनय कोचर नामक एक निजी फर्म ने आईआरसीटीसी के 2 होटलों के रखरखाव का ठेका सुजाता होटल को दिया था। एजेंसी ने पटना, नई दिल्ली, रांची और गुरुग्राम में लालू और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके साथ साथ एक और मामला है नौकरी के बदले जमीन मामला। इस मामले को लेकर के भी लालू प्रसाद और उनके परिवार के लोग फंसे हुए हैं। यानी कि रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद के कार्यकाल में इन सारी बातों को एक तरह से समझिए तो उजागर करने के लिए सीबीआई ने पर्याप्त सबूत जुटाने की बात कही है। इससे पहले आपने देखा होगा कि ईडी ने भी पूछताछ की थी। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से घंटों पूछताछ हुई थी। अब इन सारे मामलों में देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। इससे पहले दिल्ली में भी राबड़ी देवी सहित मीसा भारती से भी पूछताछ की गई है। अब देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। संभावित बताया जा रहा है कि 7 मार्च तक इस मामले में कोई विशेष फैसला आ सकता है। खास करके आईआरसीटीसी घोटाले मामले में यदि आरोप साबित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जेल जाना पड़ सकता है तेजस्वी यादव को। अब देखना होगा कि एक तरफ चुनाव की तैयारी और दूसरी तरफ इस तरह के मामले आखिर क्या कुछ रंग दिखाते हैं इस बिहार की राजनीति में। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।